स्टैंडर्ड का साइंस 2 का ओके 3 लेसन हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये है फोर्थ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ओके। तो देखते हैं हम लोग क्या है इस लेसन में। तो फर्स्ट थोड़ा रिव्यू है जो हम लोगों ने सीखा था 9th स्टैंडर्ड में इकोसिस्टम ओके। अभी इकोसिस्टम कैसे बनता है? इकोसिस्टम बनता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से ओके। लिविंग थिंग्स को बोला जाता है बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स को बोला जाता है अबायोटिक ओके। तो इकोसिस्टम इज अ फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर ओके। ईच फैक्टर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। दोनों फैक्टर रिस्पांसिबल इकोसिस्टम बनाने के लिए, बायोटिक लिविंग एंड अबायोटिक यानी नॉन लिविंग ओके। प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर कौन है इकोसिस्टम में? प्रोड्यूसर कौन है ओके? जो खुद का फूड खुद बनाते हैं वो है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। हर्बिवोरस लाइक डियर्स, गोट, शीप, कैटल, हॉर्स, कैमल्स ओके। हर्बिवोरस यानी जो प्लांट को खाते हैं, ये सब देखो प्लांट को खाते हैं। फीडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स के ऊपर फीड होते हैं ओके। ये उनका खाना है, प्लांट उनका खाना है इन सब का। are also important predators like lion, tiger which prevents the overpopulation of the herbivores also equally important okay। अभी इन सबको कौन खाता है ओके? या फिर इनमें से जो भी है डियर है, शीप्स, कैटल्स वगैरह इनको कौन खाता है? इनको कौन खाता है? लायन, टाइगर्स ये सब खाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम में। ये क्या करते हैं? अगर इन दो का अगर पॉपुलेशन अगर ज्यादा बढ़ता है इन सब का हर्बिवोरस का, वो ज्यादा क्या करेंगे? प्लांट्स को खाएंगे ओके। तो उसको भी ओवर पॉपुलेशन करने से रोकता है कौन? लायन एंड टाइगर्स। तो इन सब का एक दूसरे के साथ एक इंटरकनेक्शन है, इंटर रिलेशंस है। A question may arise in our mind that whether the caterpillars found in the nature, organism present in the filthy place, termites, insect present in the dung are the useful। ये देखो ये जो कैटरपिलर्स वगैरह जो रहते हैं ओके, कैटरपिलर्स म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की किडे वगैरे असतात त्यांना आळ्या असं म्हणतो आपण ओके। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फिल्थी प्लेस, फिल्थी यानी डर्टी प्लेस में जो सर्टेन छोटे छोटे देखो कीड़े वगैरह रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो टर्मिट्स ओके, इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द डंग ओके, काउ डंग वगैरह, उसमें ये हम लोग के लिए यूजफुल है क्या? तो है, यूजफुल है ओके। दोज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट दो दे आर डर्टी ओके। ये गंदे हैं, ये गंदे चीजों पे रहते हैं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। दे आर रिस्पांसिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इनका काम क्या रहता है? क्लीन करने का, एनवायरनमेंट में जो भी डर्टी थिंग्स हैं उनको क्लीन करने का काम इनका रहता है। It means that our existence is due to this factor present around us. Hence, we should care for these factors. तो हम लोग का existence अगर इकोसिस्टम रहा तो ही हम लोग एग्जिस्ट हो सकते हैं, हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तो उसके लिए इन सबका जिंदा रहना भी जरूरी है। जो भी है प्रोड्यूसर है, उसके बाद उनको खाने वाले, प्लांट को खाने वाले हर्बिवोरस है, उनको खाने वाले कार्निवोरस है, एंड decomposers which live in or stays in the dirty place। ये सब इंपॉर्टेंट है ओके। तो ये एक फूड चेन दिया हुआ है। तो देखो ये फूड चेन है, सन से एनर्जी ले रहा है, ग्रास ले रहा है, उसको खा रहा है, ग्रास होपर्स, फ्रॉग, स्नेक्स ओके, ईगल, एंड बाद में ये मरने के बाद डिकम्पोज होता है ओके। तो डिकम्पोजर्स भी रहते हैं। तो ये ऐसे एग्जांपल दिया है फूड चेन का, जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। फूड चेन, फूड वेब, ये सब हम लोगों ने सीखा था। इकोसिस्टम अबायोटिक एंड बायोटिक ओके। तो इकोसिस्टम में ये दो फैक्टर रहते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। देखो अबायोटिक फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में कौन है? एयर, वाटर, वेपर, सॉइल, ये सब फिजिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में कौन है? ओके, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। अबायोटिक यानी नॉन लिविंग ओके। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में इनऑर्गेनिक में क्या आता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट्स वगैरह जो आते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब आते हैं, प्रोटीन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो ये सब जितने भी है 1 2 3 4 अबायोटिक कंपाउंड। बायोटिक कंपाउंड यानी लिविंग, उसमें आते हैं ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तो हम लोगों ने सीखा है, जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, वो है प्लांट, दे आर कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर ओके। उसके बाद
हेटेरोट्रॉपिक देखो, हेटेरोट्रॉपिक में दो रहते हैं, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। ऑटोट्रॉपिक में प्लांट, हेटेरोट्रॉपिक में कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। ओके, हेटेरोट्रॉपिक यानी जो फूड के लिए दूसरे ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी वो कंज्यूमर। ओके, जो प्लांट के ऊपर फूड के लिए डिपेंड है या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। एंड डीकंपोजर्स यानी प्लांट एनिमल मरने के बाद, डेथ के बाद उनको डिकंपोज करने का काम करते हैं, वो है डीकंपोजर्स। ओके, तो कंज्यूमर्स में देखो एनिमल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे अलग अलग उनका एक लेवल है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स में आते हैं बैक्टीरिया। ओके, तो ये ऐसा इकोसिस्टम पूरा बनता है सबसे। पैडी इज कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। पैडी यानी देखो हम लोग राइस का खेती करते हैं, उसको बोलते हैं पैडी। ओके, आर लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय द ग्रासहॉपर। अभी पैडी फील्ड में जब उसके अंदर ग्रेन्स आने लगते हैं, ओके, जो क्रॉप्स है उसको ग्रेन्स आने लगते हैं, तो ग्रासहॉपर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। ओके, फ्रॉग्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर इन द मड ऑफ द पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स में जो मड रहता है वहां पे फ्रॉग्स भी ज्यादा रहते हैं। फीड अपॉन द ग्रासहोपर्स, तो किसको खाते हैं? ग्रासहोपर्स को खाते हैं। एंड द स्नेक्स आल्सो प्रेजेंट इन देयर टू फीड अपॉन देयर फेवरेट फूड फ्रॉग्स। तो आप पैडी फील्ड में आप देखोगे तो उसमें स्नेक्स भी आपको दिखाई देते हैं कभी-कभी। ओके, वो किसको खाते हैं? फ्रॉग को खाते हैं। ओके, तो ग्रासहोपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है। ओके, तो ऐसे फूड चेन बनता है। However, if the frog population declines in all of sudden, अगर frog का population decline हो गया, okay, frog का population कम हो गया, तो क्या हो सकता है? What will be the effect on the paddy crop? तो frog का population कम हो गया, decline हो गया, तो paddy field के ऊपर क्या effect होगा? frog कम, कौन बढ़ेंगे ज्यादा? grasshoppers क्या करेंगे? destroy करेंगे crops को, paddy field को destroy करेंगे। Number of which consumers will decline and which will increase. कौन कम होगा और कौन बढ़ेगा? ओके, कम कौन होगा? अभी फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। फ्रॉग ही नहीं मिला तो स्नेक रहेंगे क्या? स्नेक तो कम हो गए। कौन बढ़ेगा? ग्रासहोपर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ग्रासहोपर। और उसके साथ पैडी फील्ड जो ग्रेन्स आ रहे हैं, ओके, क्रॉप्स, वो भी खत्म होगा। What will be the overall effect on the ecosystem? The ecosystem will disturb. Ecosystem क्या होगा? Disturb होगा। ओके, एक भी ऑर्गेनिज्म अगर कम होता है तो उसका इफेक्ट एंटायर इकोसिस्टम पे होता है, उस फूड चेन के ऊपर होता है। ओके, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम में क्या रिलेशन है उसके बारे में उन्होंने दिया है। एनवायरनमेंट इज अ ब्रॉड कांसेप्ट। Physical, chemical, biological factors affects living organism in any possible way is collectively called environment. Environment में क्या रहता है? ये सब living organism, okay, उसके साथ नॉन लिविंग भी रहते हैं, मगर ज्यादा इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स उनके ऊपर अफेक्ट करते हैं। इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग। एनवायरनमेंट यानी क्या? आजू बाजू का, हम लोग का जो भी है कंडीशन, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। It includes the many abiotic, natural and artificial factor. There are the two main types of environment. One is a natural environment and other is a artificial environment. यानी जो बनाया गया, natural यानी nature ने बनाया गया, artificial यानी human beings ने बनाया गया। Okay? Natural environment consists of क्या रहता है natural में? Air, atmosphere, water, land, living organism. Okay, continuous interaction occurs between the biotic and abiotic factor. Living and non-living things के बीच में continuous interaction होता है. Their interaction are very important. Artificial environment is also affecting the natural environment directly and indirectly. Artificial environment ये भी affect करता है natural environment के ऊपर, okay, directly and indirectly. Environment consists of two basic factors. Environment में क्या रहता है? दो basic factor. Living, non-living, biotic, abiotic. The science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factor of the environment is called ecology. Ecology यानी क्या? साइंस का ऐसा स्टडी जो स्टडी करता है, किसके बारे में स्टडी करता है? इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन के ऊपर जो स्टडी करता है, ऐसे साइंस के स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी। ओके, and basic function unit is used to study the ecology is called ecosystem. अभी ये living and non living things कहाँ पे रहते हैं? ecosystem में। ओके, तो इकोलॉजी में किसका स्टडी किया जाएगा?
इकोसिस्टम का स्टडी किया जाएगा। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। ओके, एनवायरनमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम रहते हैं। ओके, लैंड इकोसिस्टम है, ओके, एयर का इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम। ओके, वाटर में भी बहुत सारे इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, सी वाटर इकोसिस्टम है। ओके, लैंड में भी बहुत सारे इकोसिस्टम है। ओके, जहां पे रेन ज्यादा गिरता है वहां का, जहां पे डिजर्ट होता है, ओके, वहां का रेन कम होता है, वहां का, ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स है। A small pond is an ecosystem, whereas the earth is the largest ecosystem. सबसे बड़ा इकोसिस्टम है अर्थ। In brief, biotic abiotic factor occupying definite geographical area and their interaction collectively consist the ecosystem. Okay, ecosystem में biotic abiotic and their interaction ये सब ecosystem में आते हैं। Environmental balance is maintained through the continuous operation of various natural cycles. Okay, अभी environment का जो balance है वो कैसे maintain किया जाता है? Certain natural cycles, that is the water cycle. Water cycle तो हम लोगों ने सीखा है, बचपन में सीखा है, 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में सीखा होगा आप लोगों ने। ओके, पानी का वेपर होता है, वेपर के बाद क्लाउड, बाद फिर से बारिश, ओके, फिर से पानी सीज में जाता है, फिर से वेपर, ये सब। ओके, कार्बन साइकिल, उसके बाद गैसियस साइकिल लाइक नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ओके, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस लेसन में। एंड एनवायरमेंटल बैलेंस इज आल्सो मेंटेन्ड ड्यू टू द वेरियस फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम। अभी नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंट को कंजर्व करना जरूरी है, प्रोटेक्ट करना जरूरी है। When the some natural factors of the environment and some artificial polluted factors harm the environment, it creates the imbalance between the various factors of environment and ultimately affects the existence of biotic factor. Okay? Environment अगर disturb हो गया तो environment में जो biotic factor है उनके existence के ऊपर affect होगा। Factors affecting environment, एनवायरमेंट के ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो उसमें नेचुरल एंड मैन-मेड। नेचुरल में देखो क्या है? अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड, क्लाउड्स बर्स्टिंग, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट। ओके, ये सब है जो अफेक्ट करते हैं, जो है नेचुरल में आते हैं। नेक्स्ट मैन-मेड फैक्टर में देखो डिफॉरेस्टेशन, ये कौन करता है? फॉरेस्ट को कट करने का कौन करता है? हम लोग करते हैं। एयर पोल्यूशन कौन करता है? हम लोग ही करते हैं। वाटर पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, ओके, एंड टेररिज्म। ओके, ये सब किसकी वजह से होता है? मैन की वजह से, हम लोग की वजह से ही होता है। ओके, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से होता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसके ऊपर? एनवायरनमेंट के ऊपर अफेक्ट करते हैं। At present, many environmental problems have been arise due to the various natural and artificial factors and man-made factors of the earth. Environmental pollution is one of the main factors. Generally, the contamination of any material is its pollution. Unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to the natural events and the human activities is called environmental pollution. ओके, सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से देखो एनवायरनमेंट में हम लोग सर्टेन एक्टिविटीज करते हैं और अनएक्सेप्टेबल, जो एनवायरनमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं, ऐसे एक्टिविटीज करते हैं। देखो उसके वजह से देखो ऐसे फ्लड्स वगैरह बारिश के दिनों में आते हैं। अभी देखो फिलहाल कुछ दिनों पहले जो बारिश गिरा, ओके, उसकी वजह से देखो हैदराबाद में वगैरह कितना फ्लड आया, पुणे में फ्लड आया। ये किसके वजह से होता है? हमारे मुंबई में फ्लड आता है, किसकी वजह से होता है? ये सर्टेन अननेसेसरी चीजें जो हम लोग करते हैं एनवायरनमेंट में, उसके वजह से होता है। ओके, एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। तो हम लोग इसमें सर्टेन चेंजेस करते हैं, उसकी वजह से ये सब हम लोग को भुगतना पड़ता है, ये सब इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। वेरियस रीजन लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओके, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है, एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल से जो रिसोर्सेज हम लोग को मिलते हैं उसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी यूज कर रहे हैं।
डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ओके, सिटीज जब हम लोग बनाते हैं तो कैसे भी देखो स्लम एरियाज बढ़ता जाता है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन उसको बोलते हैं, आर रिस्पांसिबल फॉर एनवायरमेंट पोल्यूशन, तो ये रिस्पांसिबल होते हैं एनवायरमेंट को पोल्यूट करने के लिए। पोल्यूशन इज अ ब्रॉड कांसेप्ट, okay, various type of pollution like the air, water, sound, soil, thermal, light pollution occurs around, अलग अलग तरीके के pollutions है, okay, ultimate adverse effect of all these on the existence of living organism, ये सब चीजें अगर अफेक्ट होते हैं, पोल्यूट होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। आउट ऑफ दीज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज बिकम द नीड ऑफ आवर, तो उसके वजह से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हम लोग को जरूरी हुआ, ओके, अभी के लिए।